क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 6 हफ्तों में अपना खाना पीना बदलकर सेहत को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? चलिए आज इसी दिलचस्प एक्सपेरिमेंट को समझते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग से, एक ऐसी भावना जिससे कई लोग रोज जूझते हैं। वो है लगातार बनी रहने वाली थकान। और बात सिर्फ थकान तक ही नहीं रुकती, उसके साथ साथ एक और बड़ी चुनौती है, बढ़ती हुई एंग्जाइटी। और जब ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो जिंदगी वाकई बहुत मुश्किल लगने लगती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारी प्लेट में जो खाना है वो वाकई हमारे इन बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है? क्या इसका जवाब हमारे किचन में ही छिपा है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इस पूरे विश्लेषण में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन शुरुआती चुनौतियों की, थकान, स्ट्रेस और एक धुंधलापन सा दिमाग में। और इसे समझने के लिए हम 3 लोगों की कहानी देखेंगे जो इस पूरे सफर के कह सकते हैं हीरो हैं। तो ये हैं लूसी, सारा और रॉब। लूसी जो सिर्फ 27 साल की हैं लेकिन लगातार थकान और किसी भी चीज में मन न लगने से परेशान हैं। फिर है सारा जो मेनोपॉज की वजह से होने वाली एंग्जाइटी और ब्रेन फॉग मतलब दिमाग का ठीक से काम ना करने से जूझ रही हैं। और आखिर में है रॉब जिनकी सबसे बड़ी परेशानी है खराब नींद और बार बार होने वाली शुगर क्रैश। अब देखिए इन तीनों की परेशानियां अलग अलग हैं, लेकिन इन सब के पीछे एक कॉमन वजह हो सकती है, हमारी आज की डाइट। एक हैरान करने वाला फैक्ट ये है कि हम जो भी खाते हैं उसका करीब 60% हिस्सा प्रोसेस्ड फूड होता है, और यही खाना हमें थका हुआ और कंफ्यूज महसूस करा सकता है। लेकिन बात तब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई जब रॉब के शुरुआती ब्लड टेस्ट हुए, और उसमें जो सामने आया वो सच में चौंकाने वाला था। पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 5 गुना ज्यादा था। अब ये सिर्फ थकान या खराब नींद की बात नहीं थी, ये तो जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। अच्छा, तो इन सब प्रॉब्लम्स को समझने के बाद अब थोड़ा साइंस में चलते हैं, उस हिस्से में जो इन सब चीजों के बिल्कुल सेंटर में है, और वो है हमारी आंतों के अंदर की छिपी हुई दुनिया। तो ये गट माइक्रोबायोम है क्या चीज? देखिए इसे ऐसे समझिए, ये हमारी आंतों के अंदर रहने वाले खरबों छोटे छोटे जीवों का एक पूरा इकोसिस्टम है, एक छिपी हुई दुनिया। और साइंटिस्ट का मानना है कि हमारी हेल्थ को समझने के लिए यही वो मिसिंग लिंक है, वो गुम हुई कड़ी है जिसे हम अब तक ढूंढ रहे थे। और ये करता क्या क्या है? अरे ये सब कुछ करता है। ये हमारे मूड और मेंटल हेल्थ पर सीधा असर डालता है, हमारे इम्यून सिस्टम और शरीर की सूजन को कंट्रोल करता है। यही नहीं, हमारा मेटाबॉलिज्म कैसा होगा ये भी यही तय करता है। और तो और हमें आगे चलकर गंभीर बीमारियां होंगी या नहीं, इसका खतरा भी इसी पर निर्भर करता है। जानते हैं, हमारी आंत और हमारे दिमाग के बीच एक डायरेक्ट हॉटलाइन है, एक सीधी लाइन, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। तो होता क्या है कि अगर आंतों में कोई गड़बड़ है, कोई सूजन है, तो उसका सिग्नल सीधा दिमाग तक जाता है, और फिर वही एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ओके, तो हमने प्रॉब्लम समझ ली, उसके पीछे का साइंस भी समझ लिया। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन की, एक 6 हफ्तों के फूड मिशन की, जिसे खास तौर पर अंदर से सेहत को बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया था। इस मिशन के 4 बहुत ही सीधे साधे लेकिन पावरफुल सिद्धांत थे। नंबर 1, हर हफ्ते कम से कम 30 अलग अलग तरह की प्लांट बेस्ड चीजें खानी हैं, सब्जियां, फल, दालें, सब कुछ। नंबर 2, जो बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड है उसे कम करना है। नंबर 3, हेल्दी स्नैक्स हमेशा तैयार रखने हैं ताकि भूख लगने पर कुछ भी उल्टा सीधा ना खाएं। और नंबर 4, दिन की शुरुआत हमेशा एक अच्छे पौष्टिक नाश्ते से करनी है। और इस पूरे प्रोग्राम की जो फिलॉसफी थी ना, वो बहुत कमाल की थी। इसका मकसद ये नहीं था कि ये मत खाओ वो मत खाओ, नहीं, इसका फोकस था अच्छी चीजों को डाइट में जोड़ने पर। मतलब बुरी चीजों को हटाने से ज्यादा जोर अच्छी चीजों को शामिल करने पर था। ये रोक टोक वाला नहीं, बल्कि पोषण से भरपूर एक तरीका था। लेकिन हम सब जानते हैं कि बातें करना जितना आसान है, आदतें बदलना उतना ही मुश्किल। तो चलिए अब जरा हकीकत की जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि इस सफर में असली चुनौतियां क्या क्या सामने आईं। इस बात को सारा का एक कोट बहुत अच्छे से समझाता है। वो कहती हैं, हमारे यहाँ फ्राइडे को अक्सर पिज्ज़ा बनता है क्योंकि हफ्ते के आखिर तक मैं खाना बना बनाकर थक आ जाती हूँ। और ये बात दिखाती है कि हमारी रोज़मर्रा की आदतें, हमारी फैमिली की आदतें कितनी गहरी होती हैं।
तो जाहिर है ये सफ़र कोई सीधी लाइन में नहीं चला। कभी दोस्तों का प्रेशर, कभी बाहर से खाना ऑर्डर करना, तो कभी पुरानी आदतें। ये सब लगातार रुकावटें बन रहे थे। और ये बिल्कुल नॉर्मल है, बदलाव की राह में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। तो इन सब चुनौतियों के बावजूद आखिर में हुआ क्या? इन 6 हफ्तों ने क्या सच में कुछ बदला? जो नतीजे सामने आए वो चौंकाने वाले थे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रॉब की। याद है, उनके हार्ट अटैक का खतरा 5 गुना ज्यादा था। इसकी वजह थे उनके ट्राइग्लिसराइड्स, जो बहुत ज्यादा हाई थे। लेकिन सिर्फ 6 हफ्तों के बाद वो लगभग हेल्दी रेंज में आ गए। ये एक जबरदस्त बदलाव था। अब आते हैं सारा पर। उनके मेनोपॉज के लक्षणों का स्कोर पहले 45 था और 6 हफ्तों के बाद सिर्फ 3, 45 से सीधे 3 पर। यह गिरावट इतनी बड़ी है कि यकीन करना मुश्किल है। ये दिखाता है कि डाइट का असर कितना गहरा हो सकता है। और लूसी, जिन्हें हर वक्त थकान रहती थी, उनके एनर्जी लेवल में 300% का उछाल आया। 300%। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं था, ये तो पूरी जिंदगी को बदलने वाला एक एक्सपीरियंस था। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रॉब की नींद की क्वालिटी डबल हो गई, सारा की एंग्जाइटी 81% कम हो गई, और लूसी के शरीर में जो सूजन का मार्कर था वो भी 13% घट गया। मतलब हर तरफ से सिर्फ पॉजिटिव नतीजे थे। इस पूरे अनुभव को लूसी के शब्द शायद सबसे अच्छे से बयां करते हैं। वो कहती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई कोड क्रैक कर लिया हो, जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। और यही बात है, ये सिर्फ सेहत में सुधार नहीं था, ये एक खोज थी, एक डिस्कवरी थी। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि अगर सिर्फ 6 हफ्ते इतने बड़े बदलाव ला सकते हैं, तो सोचिए कि सही खान-पान में किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने की कितनी बड़ी ताकत छिपी हो सकती है।